फ्रीडम मॉर्निंग्स। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रीडम मॉर्निंग्स सीजन 2 में खुशामदीद। मुझे कहते हैं जी अरसला ताहिर और गुड मॉर्निंग हो चुकी है। जी हाँ बिल्कुल, सुबह खैर हो चुकी है और दिन का आगाज़ हमेशा से कहती हूँ जी बहुत अच्छा होना चाहिए। आज भी अच्छा होगा और आज भी प्रोग्राम में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होंगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे और ऐसी चीज़ें हम चाहेंगे कि आप जिनसे सीखें और मैं भी जिनसे सीखूं, लेकिन थोड़ा सा चटपटी बातें भी साथ साथ करते रहेंगे क्योंकि एंटरटेनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको एनर्जी देता है। थोड़ा सा अगर आप खुश हो जाते हैं, अगर आप हंस लेते हैं, अगर आप मूड को अच्छा कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है वैसे, कि आपको चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आने लगती हैं और आपका माइंड जो है थोड़ा सा रिलैक्स होता है, आपको मज़ा आने लगता है। खैर हम भी ऐसी ही बातें करेंगे, थोड़ा सा मज़ा भी आए और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आपका डेवलप हो और साथ साथ आपकी और मेरी समझदारी में इजाफा भी हो। और ये प्रोग्राम, लेकिन इतना सब कुछ इस प्रोग्राम में है, ये आप तक जाएगा कैसे? जी हाँ बिल्कुल, ये जाएगा बिज मिक्स मीडिया मार्केटिंग की ताउन से आप तक ये पहुंचे। बिज मिक्स मीडिया मार्केटिंग आपके बिजनेस को बूस्ट करता है, आपके बिजनेस को प्रमोट करने में आपकी मदद करता है। आपका बिजनेस, आपका आर्ट, आपकी फील्ड, आपके पास क्या कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कुछ आप चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे, तो यहाँ इस स्क्रीन पर जो नंबर इस वक्त चल रहा है, उम्मीद करती हूँ ज़रूर चल रहा है, उस नंबर पर करेंगे आप कांटेक्ट और अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे और फिर अपने मसले मसाइल बताएंगे और आपको मिलेगा यहाँ पर, यानी कि बिज मिक्स मीडिया मार्केटिंग पर, उन तमाम मसाइल का हल और सल्यूशन। चलिए जी चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। आज बहुत ज़बरदस्त मेहमान को हमने बुलाया हुआ है और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो आपकी और मेरी लाइफ में जो थोड़ी बहुत परेशानियाँ रहती हैं, जो कि कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती हैं, कि मैंने स्कूल जाना है या नहीं जाना, मुझे ये जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और मेरे ये दोस्त होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, कौन सी फील्ड मेरे लिए बनी है, सुकून कैसे आ सकता है, ऐसे सवालात के जवाब आपको आज के प्रोग्राम में मिलेंगे। मेहमान कौन है ज़रूर मिलवाते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, रहना है सिर्फ और सिर्फ यहाँ, यानी कि फ्रीडम मॉर्निंग्स में हमारे साथ। फ्रीडम मॉर्निंग्स। दुनिया बदल रही है, तरीके बदल गए हैं, हालात बदल चुके हैं। क्या आपने सोचा अपने कारोबार को बदलने और प्रमोशन स्टाइल, मोड और तरीके को बदलने का? अगर नहीं तो हम आपको दे रहे हैं 360 डिग्री बदलने का मौका। कारोबार अब चलेगा डिजिटल प्रमोशन के साथ। आज ही अपनी प्रमोशंस के लिए बिज मिक्स मीडिया से राब्ता करें और कारोबार को इलाके, शहर तक महदूद करने के बजाय दुनिया तक पहुंचाएं। राब्ते के लिए हमारा नंबर 0300 3713 फ्रीडम मॉर्निंग्स। जी तो आज हमारे साथ मौजूद है मेहमान मोहम्मद आमिर बिलाल। आमिर बिलाल के हवाले से थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। इंटरनेशनली सर्टिफाइड लाइफ एंड वेल बीइंग कोच हैं, इसके साथ साथ मार्केटिंग के डिप्टी मैनेजर के ओहदे पर भी फाइज हैं और सबसे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बात कि ये शायर भी हैं। शायर होने के साथ साथ बहुत सारे 1000 से ज़ायद जो हमारा यंग जनरेशन है या नौजवान तबका है, उनमें से बहुत सारे पेशावर अफराद को जो है ये ट्रेन कर चुके हैं। और इतनी सारी बातों के बाद जो है ना, मैंने जो अपने मतलब की बात पकड़ी है आमिर बिलाल, वो है कि आप शायर हैं। पहले तो हम एक शेर सुनेंगे, उसके बाद आपके बारे में सारी बातें करेंगे और कोई ऐसा शेर होना चाहिए जो आपको, आपकी पर्सनालिटी को या आपकी लाइफ को उस शेर में आप बता सकें। ओके हाँ, मुझे सबसे पहले तो बहुत आधा शुक्रिया। इंट्रोडक्शन जो है ना शेर में हो जाए। बहुत शुक्रिया आपने मधु किया आपने इस मॉर्निंग शो के अंदर। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान की शख्सियत के अंदर ये मिजाज हो। लाजमी नहीं है कि शायराना हो, लेकिन आपके मिजाज के अंदर कुछ कैफियत ऐसी होती हैं जो अल्फाज को आप ढालने की कोशिश करें तो वो शायरी में बदल जाती है। मैंने बिल्कुल नौजवानों के लिए एक नज़्म लिखी थी, उसका एक मिसरा मैं बताता हूँ कि तुम कलम से बस इल्म लिखना, तुम कलम से बस इल्म लिखना, क्या बात है, और तुम अमल से बस अमन बनना। वाह, यहाँ पर ये भी कमाल होगा, मेरा वतन बेमिसाल होगा। मेरा वतन बेमिसाल होगा। ज़बरदस्त, बेहतरीन, बहुत आला। और शायरी पर हमें वक्तन फ़वक्तन बात करते रहेंगे साथ साथ, क्योंकि ये तड़का लगाना, इंटरेस्ट
डेवलप करना बहुत बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी। कि कहते हैं ना जी, कैसी भी बात हो, आप किसी को भी कन्विंस करना चाहते हैं किसी बहुत अच्छी चीज़ के लिए, उसमें जब तक सुनने वालों का इंटरेस्ट की 2-4 बातें नहीं होंगी बिल्कुल तो ऐसे ही। कोई नहीं बैठने वाला, ऐसे है ही, ना। ऐसे ही, बिल्कुल ये बड़ा ऐसे ही। ज़रूरी होता है। खैर, अभी तो हम करते हैं आपकी ज़िंदगी के बारे में। पहले ज़रा आपके हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आज जिस मकाम पर आप मौजूद हैं, इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। शायरी तो चले हम कह सकते हैं कि वो आमद वाला सिलसिला है कि बिल्कुल आ ऐसे ही, गया, है ना। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को गाइड करना, लोगों को ट्रेन करना, उसके लिए ऑब्वियसली पहले इंसान को खुद ट्रेन होना पड़ता है, तो वो एक बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ वो भी होती है। फिर आप करियर और जॉब को भी लेके चल रहे हैं, तो ये ज़रा अपनी ज़िंदगी की स्टोरी तो सुना दे। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ गई, क्या आसानियाँ हो गई, और कौन कौन है जो इस तरह आपकी तरह यहाँ बैठा हुआ हो सकता है। देखें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है अर्सला कि हमें तरबियत से ज़्यादा उन एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है। जब आप ज़िंदगी के उन फेजेस से गुजर के आते हैं, ज़िंदगी को बहुत करीब से देखते हैं, मुश्किलात से आप निकल के सामने आते हैं, तब आपको ज़िंदगी वो सब सिखाती है जो आप सीखना चाहते हैं, Good, जिससे सही। आपको रास्ते नज़र आते हैं। अब मैं अगर अपनी लाइफ की बात करूँ तो मैं अपने बचपन के अंदर ईंटें बनाया करता था, जो ब्लॉक हैं जिनसे बिल्डिंग बनाते हैं। अब बिल्कुल हकीकतन वही बात है कि जब आप ज़िंदगी में कुछ चाहते हैं तो कुछ ख्वाबों का होना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी है, सही जैसे बात। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि ख्वाब वो नहीं होते जब जो आप सोते हुए देखते हैं, वो जो ख्वाब जागते वो हुए होते देखते हैं हैं। बिल्कुल जो सही। आपको सोने ही नहीं देते, जो जागती तो वो आंखों से देखे कुछ जाते हैं। ख्वाब ऐसे होते हैं जो आपको ज़िंदगी का मकसद दे देते हैं, उस मकसद पे चलने का तरीका बता देते हैं। और जब आप उस रास्ते पर चलना शुरू होते हैं तो आपको अल्लाह ताला आसानियाँ आपके रास्ते में पैदा करता रहता है। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ ख्वाब थे जिनकी तकमील की तगदो के अंदर हम ज़िंदगी में आगे बढ़े। बहुत सारे लोगों ने साथ दिया, बहुत सारे लोग ज़िंदगी से दूर होते गए। इसी तरीके से मंजिल को समझते हुए, मकसद को समझते हुए आगे बढ़े और अल्लाह ताला ने साथ दिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकते हैं कि कामयाबी बहुत करीब करीब है। करीब है, लोग जानने लगे हैं आप, और फिर एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होती है ऐसे ना? ही, बिल्कुल ऐसे ही। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मुझे लगता है कि कोई माने ना माने, अगर आप शीशे में देख के अपने आप को मान रहे हैं, खुद को, ये वाली सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। और ऐसे ही। ये उन्हीं लोगों को मिलती है, जैसे आपने कहा कि जागती आंखों से आपने ख्वाब देखा और जिस ख्वाब ने आपको सोने नहीं दिया बिल्कुल। उसके लिए आप भागे। अच्छा, वो ये तो आपने बता दिया कि कुछ लोग साथ रहे, कुछ छोड़ गए। ज़्यादातर वैसे मैं सुनती हूँ रिश्तेदार छोड़ जाते हैं, ऐसा है? जो बहुत करीबी लोग होते हैं ना, ज़्यादातर वो आपको जो है ना लेट डाउन करते हैं, ये बताते हैं कि क्या कर रहे हो, ये क्यों इधर चले गए। ऐसे ही है ना। मैंने आपसे एक मिसाल दी थी कि मैं ईंटें बनाया करता था। मेरे साथ के कुरबा जो हैं, करीब के दोस्त या कजन्स, वो आज भी वही काम करते हैं। अब ये वो फ़र्क होता है कि जब लोग आपको बहुत करीब रखना चाहते हैं लेकिन उनके मकासद, उनका विजन, जो उनके लाइफ के ड्रीम्स होते हैं, वो शायद उसी हद तक महदूद होते हैं। सही। और जो इशारा आपने दिया कि करीबी लोग, जो रिश्तेदार या ऐसे, जाहिर है हर घर की ये कहानी यही नहीं होती। कहानी है। हर घर के हालात एक जैसे ऐसे नहीं होते, लेकिन अमूमन हर घर अमूमन के यही है, अंदर हाँ, यही mostly। सूरत हाल होती है कि अगर कोई कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है तो उसे करीब बुला के जरा हम दूसरे रास्ते पर लेकर चले जाते हैं, जिस रास्ते पे हम रहना चाहते हैं। है ना? बिल्कुल ऐसे ही। मिले होंगे ना आपको भी। बिल्कुल तो ऐसे। क्या आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही जब लोग चाहते हैं कि आप आगे नहीं बढ़े और वो आपकी लाइफ में थोड़े अलग किस्म के इंटरेस्ट पैदा करते हैं, ताकि ये इस वाले विजन से हटके, ये मतलब हमसे अलग कैसे जा सकता है, ऐसे अरे ये करो ना, ये तुम्हारा काम है, ऐसे लोग मिलते हैं ना, उनको कैसे हटाया? इसमें एक बड़ी बेहतरीन सी चीज़ है इंफरादियत। सही है। सबसे पहले आप वहदानियत पे यकीन रखें कि अल्लाह ताला है, बेशक, उसके बाद आप अपनी इनफरादियत पे यकीन रखिए कि आप जो चाहते हैं, जो आपका मकसद है, उस मकसद की तकमील के लिए जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। सही। आपको कहीं से सिर्फ डायरेक्शन और मकसद मिल सकता है, लेकिन आप अपने आप को किस ओहदे, किस मकाम पर देखते हैं। मुझे मेरे एक उस्ताद ने बताया था कि आप अपने आप को 10 साल में कहाँ देखते हो, उस तस्वीर का खाका अपने जहन के अंदर बनाकर बैठो, और जब आप इस तस्वीर को बार बार विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, तो वो आपको आपके मकसद की याद दहानी कराएगी। सही। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया था कि अपनी सोच को मस्बत रखना। जब आप सोच को मस्बत रखते हैं तो उन्होंने ये भी बताया कि आपकी ये जो थॉट्स होती हैं, ये हवा के अंदर वाइब्रेट करती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो हम सोच रहे होते हैं वही चीज एग्जैक्टली कुछ लम्हों के अंदर हो जाती है हमारी बिल्कुल जिंदगी ऐसा ही के अंदर। ऐसा ही है। हम कहते भी यही, अरे ये तो मैंने अभी सोचा था, बिल्कुल इसके ऐसे बारे ही। में तो कल से सोच रही हूँ, और वो होने लगता है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही। और ये पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं जो आप अपने आप को रिमाइंड करा रहे होते हैं, अपने आप को बता रहे होते हैं कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव टू डू, और इसी रास्ते पर मुझे चलना है। और जब आप यकीनन चलना शुरू करते हैं
तो आपको सारी चीज़ें आसान दिखाई देती हैं। आपको लोग भी वैसे मिलते हैं जैसे आप अपने मकसद को देखना चाहते हैं, जैसे आप ख्वाब देख रहे हैं, तो सब आसान हो जाता है। इट्स जस्ट अबाउट टेकिंग राइट स्टेप एट द राइट मोमेंट एंड बिलीविंग इन योरसेल्फ कि मैं ये कर सकता हूँ। बिल्कुल सही है। अच्छा, खैर गुफ्तगू बहुत अच्छी है और यहाँ सुनने वालों को भी बहुत अच्छी लग रही होगी, और सुनने में बहुत आसान लगता है ना जब कोई इंसान अपनी जो सोचा होता है ना उस मकाम पर चला जाता है, तो हम कहते हैं ये तो इतना आसान बात है, मुझे तो पहले ही पता था ये जा सकता है, इतना भी कोई मुश्किल नहीं है, मैं भी करूँ तो। लेकिन असल में जो फेस कर रहा होता है ना, जैसे आपने जो जो प्रॉब्लम्स देखी होंगी अब जहाँ पर हैं और जब स्टार्ट किया होगा, तो वो उसका जो एक नक्शा है बहुत ख़तरनाक है। उससे निकलना जिसने किया है फेस उसी को पता है। बाकियों को तो बड़ा आसान लगता है कि नहीं जी आप इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, ये कोर्स कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, लेकिन एक जगह पर पहुंच जाना, उसके बाद जो सारे लोग कहते हैं कि ये आमिर बिलाल जो है ये मेरा कज़न है, ये मेरा भाई है ना, ये मेरे हमारे चचा के, फुप्पा के और नाना के, पता नहीं कौन कौन से रिश्ते लोग निकाल के ले आते हैं जब आप पहुंच जाते हैं। लेकिन जिस वक्त प्रॉब्लम होती है उस वक्त ऑब्वियसली लोग साथ नहीं देते, लेकिन घर वालों ने ज़रूर साथ दिया होगा, अम्मा, अब्बा, बहन, भाई। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। जैसे आप ये कह रही थी कि जिस दौर से हम गुजरते हैं उसका अंदाज़ा शायद लोग नहीं लगा पाते, वो सिर्फ कामयाबी के उस पैमाने को जज कर रहे होते हैं कि ये किसी तरीके से पहुंचा है यहाँ। हाँ, मतलब ये भी हो जाता है, ये जजमेंट करने लग ये जाते भी। हैं। हाँ, बिल्कुल सही। मुझे याद है वो वक्त भी जब मैं इंटरमीडिएट के अंदर फेल हुआ, पहले साल भी नाकाम हुआ, दूसरे साल भी नाकाम हुआ। वालिदा चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, अब्बू चाहते थे मैं इंजीनियर बनूं, मैं दोनों ही नहीं बन सका। और जब मैं ये दोनों नहीं बन सका तो मैंने एक फैक्ट्री के अंदर बतौर हेल्पर, मददगार काम करना शुरू किया, और वो फ्रिज बनाने वाली कंपनी थी। आप यकीन करेंगी कि कभी मेरे बाजू पे खराशें होती थी, कभी मेरी टांगों पर, और इसी तरीके से ये वक्त गुजरा। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं इस काम के लिए नहीं बना, मुझे ये आम ज़िंदगी नहीं गुजारनी। मकसद ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपने से जुड़े लोगों की ज़िंदगी को चेंज करूं। उसको चेंज करने के लिए मुझे कुछ मेजर्स लेने थे। मैंने अपने आप को उस तरबियत के दायरे के अंदर दाखिल किया, खुद को तरबियत देने लगा, खुद समझने लगा, फिर उन लोगों के साथ जुड़ा जो इन मामलात के अंदर बहुत आगे थे। वो इंस्पिरेशन, वो मोटिवेशन मिलती रही, और अब सब अच्छा लगता है, आसान लगता है, खूबसूरत लगता है। अब अच्छा लगता होगा, सही बात है। पिटाइयाँ याद है बचपन की? सच कहूँ तो मैं बहुत लाडला रहा हूँ वालिदैन का, माँ बाप का। अच्छा, तो कितना फायदा है लाडला होने का, कितना फायदा है? मैं तो सुनती तो ये आई हूँ, लाडलों को जो है ना बड़े जिंदगी के थप्पड़ जोरदार लगते हैं। मेरे ख्याल से जरूरी है। अब उसमें दो चीजें हैं, एक लाडला होने के बाद बिगड़ जाना, और एक लाडला हो जाने के बाद बहुत पसंदीदा हो जाना। तो अल्लाह ताला का खास जो तोहफा है वो ये रहा कि मैं बहुत पसंदीदा रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने बहन भाइयों के अंदर माशाल्लाह कामयाबियों के सफ़र में मैं बहुत आगे हूँ। आज तक मैंने तकरीबन 90 से ज़्यादा अवार्ड्स जो हैं वो पब्लिक स्पीकिंग और ट्रेनिंग्स के अंदर आज तक जीते हैं मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये मुझे बड़ी मज़ेदार बात लगी है कि आमिर बिलाल को बचपन में थप्पड़ नहीं लगे हैं, पिटाई नहीं लगी है। मुझे तो लगता है किसी का बचपन ऐसे होता ही नहीं है क्योंकि मेरी बहुत पिटाई लगी है। क्योंकि मैं इंतहा की शरारती थी और मैंने बहुत तंग किया अपने अम्मा अब्बा को, बहुत तंग किया, आज तक तंग कर रही हूँ किसी ना किसी वजह से। लेकिन ये कि पिटाई नहीं लगती तब भी बच्चे अच्छे निकल जाते हैं, और पिटाई लगती है तो ये एक अलग हमारा मौजू हो सकता है कि पिटाई लगने के बाद भी क्या बच्चे बिगड़ते हैं या सही हो जाते हैं। तो खैर ये एक अलग मौजू है, बड़ी लंबी गुफ्तगू इस पे करेंगे हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होने वाली है। हम इसी मौजू को लेकर अगले प्रोग्राम में फिर बुलाएंगे मोहम्मद आमिर बिलाल को, और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। फिर आने वाले हैं आप इंशाल्लाह, जरूर। थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी के साथ फ्रीडम मॉर्निंग्स सीजन 2 से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद फ्रीडम मॉर्निंग्स।